हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं, नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नरेशन। नरेशन का मैंने पार्ट 1 का वीडियो अच्छे से बनाया है, ठीक है, जिसमें मैंने सारे इंस्ट्रक्शन, सारे उसके कॉन्सेप्ट को समझाया है कि किस तरह से मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये सब चेंज करता है, वैरी करता है, ठीक है। किस तरह हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है वो हमारा वैरी कर जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किस तरह हमारा उसका ऑब्जेक्ट जो है, कौन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, कौन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सारा अच्छे से मैंने क्लियर किया है, ठीक है। तो आपको इन शॉर्ट में सबसे पहले समझा दूं कि अगर हमारे पास एक नरेशन रहता है, ठीक है, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो हमारा ये फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में जैसे कि हमारा आई से स्टार्ट हुआ है तो ये हमारा प्रोनाउन है। और हमेशा, ठीक है, हमेशा जो हमारे प्रोनाउन होंगे वो 3 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। आपको पता है पहले से ही, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है। मैं पहले ही बतलाया था, आई, यू एंड ही, सी, इट, ये तीनों, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वेरी करता है, मतलब चेंज करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन वेरी करेगा आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये हमारा ही, सी, इट, दे, ये सब हमारा वेरी करता है नो चेंज, मतलब ये चेंज नहीं करता है। तो चलिए, मतलब कॉन्सेप्ट तो मैंने एक वीडियो में समझा दिया। आज हम सारे एक्सरसाइज करेंगे और इन एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, सेकेंड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इंपोरेटिव सेंटेंस। ये 4 तरह के सेंटेंस आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा कि सिंपल सेंटेंस को किस तरह सॉल्व करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह सॉल्व करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरह से सॉल्व करना है, और लास्ट में इंपोरेटिव को बतलाऊंगा। इसके बाद हमारा नरेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी तरह के क्वेश्चन आए, इन्हीं 4 में से एक रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस को, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में एक आंख में एग्जांपल लेते हैं। वेरी करना मतलब इसके फॉर्मूला को आपको पहले पढ़ना होगा, हम यहाँ डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। पहला सिंपल मैं बता रहा हूं, ठीक है, पहले सिंपल चलेगा। फिजा सैड, ही वांट्स अ पेन। ये आपके क्वेश्चन आ गए नरेशन में। फिजा सैड, ही वांट्स ए पेन, ठीक है। इसको जब हम नरेशन बनाएंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस तरह का है। ये पास्ट का है। अब पास्ट में अगर टू, सैड के बाद अगर टू ना लगा हो तो सैड का सैड ही रहता है। बस हम इन्वर्टेड कॉमा और ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा फिजा सैड दैट। दैट लगाने से हमारा सब इन्वर्टेड कॉमा खत्म। अब यहां देखना है कि जो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर, मतलब पहला जो वर्ड है वो हमारा प्रोनाउन होता है। अब ये प्रोनाउन कौन सा पर्सन कहलाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये शायद थर्ड पर्सन है, क्योंकि मुझे पता है ही, शी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। हिम, हर, हिमसेल्फ, हर, हिज, ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी। और थर्ड पर्सन में हमेशा जो है नो चेंज है, ठीक है, कोई चेंज नहीं करेगा, मतलब ही का ही हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे वांट्स है, ये कौन सा टेंस है ये जानेंगे, ठीक है। ही वांट्स, ये आई थिंक प्रेजेंट सिंपल है, एस लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल किसके साथ चेंज करेगा, पास्ट सिंपल के साथ। तो प्रेजेंट सिंपल में हम यूज करते हैं एस, ई एस या फिर डू डज, ठीक है। और पास्ट सिंपल में हम यूज करते हैं डिड। क्या यूज करते हैं, डिड या फिर वी टू, ठीक है। या तो आप डिड लिखो, मतलब या तो आप ही वांटेड लिखो, या तो आप ही डिड वांटेड लिखो। क्लियर है? तो हम यहाँ पर ही वांटेड लिखते हैं, ही वांटेड। वांटेड लिखने से क्या हो गया, ये पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो गया। ही वांटेड ए पेन। बस, देखा कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल मैं ज्यादा समझाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर होता जाए, ठीक है। दे सैड, उसने कहा, वे कहते हैं, द ओल्ड मैन डैड इन द नाइट। द ओल्ड मैन डैड इन द
नाइट। ठीक है, यहाँ भी सैड है, पास्ट है, ये तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, दे सैड दैट, दे सैड दैट। ठीक है, द सैड मैन, द ओल्ड मैन। ठीक है, द ओल्ड मैन, यह एक आदमी का नाम है। ठीक है, द ओल्ड मैन। ठीक है, अगर हम बोले तो ये भी पर्सन की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। अगर हम इसको पर्सन की कैटेगरी में लेते हैं तो ये किसके अकॉर्डिंग वेरी करता, उनके अनुसार। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट होता है और इसमें जो हिडन होता है, याद रखना ये कॉन्सेप्ट है। दे सैड, कोई भी इंसान अकेला नहीं बड़बड़ाता है। ठीक है, कोई भी इंसान अकेला नहीं बड़बड़ाता है, किसी ने किसी के साथ बातचीत वो करता है। तो ये भी वे जो है, दे सैड, उसने कहा, अरे किसी से तो कहा होगा। ठीक है, तो किसी से का मतलब क्या है यहाँ पर, मी। दे सैड टू मी, ये टू और जो मी है, ध्यान देना यहाँ पर, टू मी, यहाँ टू मी हिडन होता है नरेशन में। ठीक है, अगर आपको दे सेट कर दिया गया तो ऐसा नहीं कि केवल सब्जेक्ट ही यहाँ बात कर रहा, ऑब्जेक्ट भी है लेकिन वो हिडन है। ठीक है, मतलब नरेशन में आप जो दूसरा पर्सन होगा वो आप होगे। मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो यहाँ मैं हूं। ठीक है, दे सेड टू मी, तो मी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, मी कन्वर्ट होता है आई में, माई में, मी में। ठीक है, याद रखोगे। तो यहाँ द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन ही आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल है ये, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन। अब यहाँ देखते हैं डैड है, डायरेक्ट डैड आ गया। यही तो पहचान है कि नरेशन को हम पहचाने कैसे। ठीक है, डैड आ गया, डैड मतलब ये थर्ड पर्सन है, थर्ड है, मतलब ये क्या, कौन सा टेंस है ये आपका है सिंपल पास्ट का, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है ये, मतलब पास्ट का पहला टेंस है ये, पास्ट सिंपल टेंस, इसलिए द ओल्ड मैन डैड इन द नाइट। तो पास्ट सिंपल टेंस कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। किसमें, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड। दे सेड दैट द ओल्ड मैन हैड, हैड हमारा पास्ट परफेक्ट में मतलब वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज होते हैं, तो हैड के साथ डेड ही लगेगा। डेड का डेड ही होगा। ठीक है, इन द नाइट, क्लास में उतार देंगे, इन द नाइट। क्लियर है, क्या हो गया, दे सेड दैट द ओल्ड मैन हैड डाइड इन द नाइट। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, रोहित said I will play football. रोहित said I will play football. रोहित ने कहा क्या, I will play football, मैं फुटबॉल खेलूंगा। एकदम आसान है, रोहित said that। अब यहां पर रूल रेगुलेशन चालू। आई हमारा फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रोहित है, तो रोहित तो लिख नहीं सकते, रोहित एक लड़का है तो उसके लिए हम ही यूज करेंगे, तो आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में। कैसे, समझ में आया होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज करेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट यहाँ पर लड़का है तो लड़का का हम उसका जेंडर ले लेंगे, मतलब ही ले लेंगे। रोहित सेड दैट, उसने कहा, ही विल। यहाँ हम रूल रेगुलेशन समझाते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। यहाँ जो नरेशन में जो विल है वो वेरी करता है वुड के साथ। किसके साथ, वुड, ही वुड। ठीक है, वुड के साथ प्ले ही रहेगा, वुड प्ले फुटबॉल। क्लियर है। तो इस तरह हमारे जो है सिंपल सेंटेंस आराम से बन जाते हैं। एक आख एग्जांपल और बताता हूं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। द गार्डनर सेड, I have watered the plants. The gardener said, I have watered the plant. सबसे पहले ये जानना है कि किस टेंस का है ये। तो ये
आई हैव वाटर। हैव है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट चेंज करता है पास्ट परफेक्ट के साथ, एकदम सिंपल है। एक बार फिर से शॉर्ट में बतला दूं कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल के साथ, ठीक है, और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस के साथ, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट के साथ एकदम मैच करते हैं, ठीक है। तो द गार्डनर सेड, द गार्डनर सेड, द गार्डनर सेड दैट, क्या बोला भाई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन हमारा द गार्डनर एक आदमी है मतलब ही किसके साथ चेंज करेगा, पास्ट परफेक्ट के साथ। पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है, हैड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वाटर्ड का वाटर्ड ही होगा, वाटर्ड द प्लांट्स, वाटर्ड द प्लांट्स। अब इसके कुछ और प्रॉब्लम पर नजर डालते हैं तो देखेंगे, रोहन सैड आई एम कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम बॉम्बे। इसमें मतलब हमारा जो टेंस बना हुआ है वो हमारा जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। तो रोहन सैड दैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज करेगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा रोहन है मतलब लड़का है, लड़का के लिए ही वाज, ठीक है। आई कन्वर्ट हो गया वाज में क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। वाज कमिंग का कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम बॉम्बे, एकदम इजी। राम सैड टू मी, यहां देखो थोड़ा सा नया आ गया है, सैड टू के लिए हम कुछ नया वर्ड यूज करते हैं। यहाँ सैड है, टू यूज नहीं किया गया इसलिए मैंने सैड का सैड लिख दिया, लेकिन यहाँ रूल रेगुलेशन मैंने बताया है। जिसने भी अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो जल्दी से जल्दी जाकर के पहला वीडियो जरूर देखे, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड घंटी वाला बटन जरूर दबाए, प्रेस द बेल आइकॉन, ओके। राम सैड टू मी ही इज माई फ्रेंड। तो यहाँ सैड टू की जगह में ये पास्ट है तो सैड बदल जाएगा टॉल्ड में, ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉल्ड में बदल जाएगा। तो राम टॉल्ड मी दैट ही इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में हिज। अब देखो यहाँ पर माई हिज में कैसे बदला आपको समझाता हूँ। थर्ड पर्सन था, नो चेंज इसलिए ही कही है, लेकिन माई तो हमारा फर्स्ट पर्सन है, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में कौन कौन से वर्ड आते हैं, आई, माई, मी, माइन एटसेट्रा, ठीक है। तो ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, राम, ठीक है, राम क्या है, एक लड़का है, ठीक है, लड़का है। तो राम टोल्ड मी दैट, उसके लिए मैंने पहले ही यूज कर चुका है, ठीक है। तो वाज लड़के के लिए हम हिज यूज करेंगे, उसका फ्रेंड, ठीक है। हम ही तो यूज नहीं कर सकते हैं, ही मैंने पहले यूज कर चुके हैं, ही मैंने पहले यूज किया है, अब उसके लिए हिज यूज करना पड़ेगा, हिज फ्रेंड। राम टोल्ड मी दैट, इसका हिंदी भी अच्छे समझा देता हूँ आप लोगों को। राम ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। लेकिन इसी बात को मैं कैसे बोलूंगा किसी और को, राम टोल्ड मी दैट, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, ही वॉज हिज फ्रेंड, कि वह उसका दोस्त है, कि वह उसका दोस्त है। मैं थोड़ी बोलूंगा वह मेरा दोस्त है, क्योंकि मैं नहीं हूं राम ना, मैं तो श्याम हूं। सपोज दैट मेरे को रोहित को बताना है तो मैं इसी तरह बताऊंगा कि राम ने मुझसे कहा कि वह उसका दोस्त है, तो यहाँ वह उसका दोस्त है। इस तरह के नरेशन बनते हैं, चुगली वाली बातें। He said to me, I can meet you. I can meet you. उसने मुझसे कहा कि I can meet you, मैं तुमसे मिल सकता हूँ, ठीक है। He told me that, said to बदल गया told me that, I बदल गया he में, ठीक है। I can बदल जाता है could में, he could meet me। अब ये हमारा यहाँ ध्यान दोगे नया वर्ड फिर आ गया you। सर you कैसे me में बदल गया, तो काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशंस जो हमारा सब प्रोनाउन होता है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इसलिए क्या है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन हमेशा वैरी करता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम इसमें देखते हैं, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी,
मी, ठीक है। तो मी किस में बदल जाएगा, मी में मी आ जाएगा, ठीक है। अगर आई रहता, अगर रोहन रहता, सोहन रहता, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते, ठीक है। तो he told me that he could meet me. She said to Aman, I do not hate you. I do not hate you. उसने अमन से कहा, क्या कहा भाई, I do not hate you, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। She told Aman that, she told Aman that, फर्स्ट पर्सन चेंज करेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा सी है तो सी लग गया, ठीक है। सी डू है हमारा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल चेंज करेगा पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग, तो सी डिड नॉट हैट हिम, ठीक है। यू हमारा, देखो ध्यान देना, फिर यू हिम में कैसे बदला इस बार, यू हमारा सेकंड पर्सन चेंज करता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा लड़का है, क्या है, लड़का है, ठीक है। तो आप सेंटेंस जमाओ ना भाई, सी टोल्ड अमन दैट सी डिड नॉट हैट ही, सूट कर रहा है क्या, नहीं, तो लड़के के लिए हम ही के लिए उससे वह की जगह में उसको यूज कर सकते हैं, तो ही यूज कर सकते हैं। हिज भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिज हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले लगाए जाने वाले शब्द होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पहले लगा दिया हिज, कहा गया भाई, ये कुछ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के पहले लग गया हिज, तो यह सी टोल्ड अमन दैट सी डिड नॉट हैट हिम, ठीक है। तो उसने अमन से कहा कि वह उससे नफरत नहीं करती है, नहीं करती थी, जो भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस खत्म होते हैं। इसके बाद मैं इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, उसको मैं बारी बारी आप लोगों को समझाता जाता हूँ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, अब हम रूल्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। मैंने सिंपल सेंटेंस को तो क्लियर कर दिया, अब इसमें कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन आते हैं, सिंपल सेंटेंस में ही है, देखते हैं। रूल फर्स्ट क्या बोलता है, वेयर रिपोर्टिंग स्पीच, क्लियर कर दूं, ठीक है। एक क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बताता हूं। देखते हैं, ठीक है। द कमांडर सेज आई विल रन फास्ट, एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, एक क्वेश्चन आया, अब ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। वेयर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ये है, ठीक है, ध्यान दोगे। वेयर रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, ये अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, देखो तो किसमें है, ये प्रेजेंट में है। अगर विल रन लगा रहता, द कमांडर विल सेज, तो फ्यूचर रहता। और अभी तक हमने जितने भी वर्ब देखे वो सैड सैड, सैड टू मी, सैड टू अमन, सैड सैड ज्यादा यूज किया है, सेज और विल से कभी यूज नहीं किया था। आज देखेंगे, द कमांडर सेज आई विल रन फास्ट, मतलब द वेयर रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब्स इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन ऑफ डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज, तो हमारा जो डायरेक्ट स्पीच होगा ये वो चेंज नहीं करेगा, डायरेक्ट स्पीच चेंज नहीं करेगा, ठीक है। मतलब डायरेक्ट स्पीच चेंज नहीं करने का मतलब क्या है, जिसमें जो वर्ब होंगे वो चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज उतर जाएगा, बाकी जो रूल रेगुलेशन है वो अप्लाई होगा ही, ठीक है। देखते हैं, द कमांडर सेज, ठीक है, द कमांडर सेज, द commander says that, the commander says that, as it is उतारना does not change बोला है, ठीक है। the commander says that, ये हमारा मतलब no change का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा उसी को उतार देंगे, ठीक है, मतलब ये वर्ब हमारा चेंज नहीं होगा। आई फर्स्ट पर्सन हमेशा यूज होता है सब्जेक्ट के, यहाँ सब्जेक्ट द कमांडर है, मतलब एक लड़का है, आदमी है, तो उसके लिए हम ही यूज कर सकते हैं, ही। तो विल मैंने क्या सिखाया था, विल चेंज करता वुड के साथ, लेकिन यहाँ इस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर ये सेज है तो इसमें हम वुड नहीं लगा करके विल ही लगाएंगे, ही विल रन फास्ट, नो चेंज, क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, द
monitor will say, the monitor will say, I am minding the class, I am minding the class। क्लियर है? द मॉनिटर विल से, देखो यहाँ फ्यूचर आ गया, क्या आ गया? फ्यूचर आ गया, मतलब ये भी डज, डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज। क्लियर है? ये भी चेंज नहीं करेगा। क्या हो जाएगा? द मॉनिटर विल से दैट, एज इट इज उतार दिया मैंने, बस दैट यूज किया है। आई यूज हो जाएगा द मॉनिटर के अकॉर्डिंग, लड़का है तो ही यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा। आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला है कि वर्ब चेंज नहीं होता है। ठीक है, मैं वर्ब चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो मेरा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन मैं ही के साथ एम तो यूज नहीं कर सकता ना। इसके साथ हमारे पास ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब के लिए 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, तो ही के साथ हम इज लगा देंगे। अब आप बोलोगे सर चेंज कर गया, नहीं चेंज नहीं किया, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं? चेंज नहीं किया है, याद रखोगे। ठीक है, बस हम उसके सुटेबल हेल्पिंग वर्ब को यूज किए हैं। तो ही इज माइंडिंग द क्लास। तो एक रूल ये था। ठीक है, तो अब हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसके रूल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को समझने के लिए मेरे आगे के वीडियो का इंतजार करें और जल्दी से जल्दी मेरे आगे के वीडियो के लिए आप तैयार रहें, ताकि आपको आगे की वीडियो मिल सके और इसके आगे रूल आप समझ पाए। ठीक है, तो आगे के रूल को समझने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे हर नए वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं कल नए वीडियो के साथ पहुंचता हूं और उसमें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद मैं क्लियर करूंगा एक्सक्लेमेटरी और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस। देखते ही देखते आराम से आपका नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें इसका। ठीक है, थैंक यू।